नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लौकिक साहित्य से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। लौकिक साहित्य। डोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। क्या है यह? एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। और कब रचा गया था? तो 11वीं शताब्दी में। डोला मारूरा दुहा, इसके जो मूल कवि थे वह कल्लोल थे। डोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। मूलतः किस छंद में रचित था? दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया। किसने इसका विस्तार किया? कुशल राय नामक कवि ने। इसमें डोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल थे। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोठियो दुहा भयो भली भरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। ठीक है दोस्तों। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। क्या? बसंत विलास। और कब रचा गया था? 13वीं शताब्दी में। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक सिंगारिक काव्य है। कितने दोहों में रचित है? 84 दोहों में रचित है। और यह कैसा काव्य है? तो यह एक सिंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। क्या है? जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद्राय ने किया। ठीक है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इड़ी पर कोयली गुजई पुंजय इवति मरोड़, विधुर वियोगिनी धुजई कूंजई मयड़ किशोर। विविध से कुछ तथ्य हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंध पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं? अपभ्रंश भाषा में। यह 3 प्रकार के बंध कौन कौन से होते हैं? तो दोहा बंध, पद्धरिया बंध और गेय बंध, पद बंध। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है? दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है। गाथा किसका अपना छंद है? तो प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का रचित काव्य पद्धरिया बंद में लिखा गया। किसमें लिखा गया? पद्धरिया बंद में। चरित काव्यों में पद्धरिया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। ठीक है। धत्ता दिया रहता है 8-8 पंक्तियों के बाद, जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है। जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में मिलता है? तो बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रसोता निम्न है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, उसे उनका समय क्या है और उनको मानने वाले कौन है। यहाँ से आपका पीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना। यही क्वेश्चन अभी आया हुआ था पीजीटी में। और पुष्य या पुंड का समय क्या है? 7वीं शताब्दी है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपा को मानते हैं। और इनका समय 769 ईस्वी है। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। रामकुमार वर्मा किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। और विक्रम की 8वीं शताब्दी इनका समय निर्धारित करते हैं। गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं और इनका समय 1184 ईस्वी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को कहाँ का कवि मानते हैं? तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि बुआल 11वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन? कवि बुआल
हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनका समय 10वीं शताब्दी है। जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। दोहा चौपाई छंद में किसका अनुवाद किया? भगवत गीता का। भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसे? अब्दुल रहमान को। किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रहर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पुरानी हिंदी कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। अपभ्रंश को हिंदी से प्रथम मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। दोस्तों, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट कहा। किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना। किसने माना अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को? तो राम कुमार वर्मा ने माना। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।